उत्तराखंड में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध और अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस ने उधम सिंह नगर में सरकार और इसी के साथ ही प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान सरकार पर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर जेल में भेजने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं की माने तो उत्तराखंड में हर अपराध के पीछे बीजेपी का हाथ नजर आता है। तो बढ़ते अपराध को लेकर धरना प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहा है, तमाम मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, उसी को लेकर बीजेपी को एक बार फिर से कांग्रेस घेरती हुई नजर आई। और इस बीच कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, अब आपको ये भी सुनवाते हैं। और ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जन कल्याण के मोर्चे पे, महिला सुरक्षा के मोर्चे पे, दलित सुरक्षा के मोर्चे पे, पिछड़ों की सुरक्षा के मोर्चे पे, नौजवानों के रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में कोई मोर्चा ऐसा नहीं है जिस मोर्चे पे ये फेल ना हो। आज इनकी चतुर्दिक फेलियर के खिलाफ कांग्रेस जन अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से देखिए, जनसभा सैलाब नहीं, ये आक्रोश है जो उत्तराखंड के हर व्यक्ति के अंदर है। बेटियां सुरक्षित नहीं, फौज सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। जो बच्चे तैयारी करते हैं इम्तिहान के, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिससे पूरे प्रदेश को नुकसान हो रहा है। अंकिता भंडारी से जो चीज़ शुरू हुई थी वो चीज़ आज इतनी सारे अपराध, मतलब 13 साल की बच्चियों के बलात्कार, प्रदेश की राजधानी में आईएसबीटी में एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार, हरिद्वार में 14 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या, हाथीबरगला में मंत्री आवास के सामने महिला का बलात्कार और हत्या। उसके अलावा सल्ट में इनके जो मंडल अध्यक्ष है वो पकड़े जाते हैं, चंपावत के मंडल अध्यक्ष इनकी जमानत में बाहर हैं, दुख संघ के चेयरमैन लाल कुआं में वो पकड़े जाते हैं। आखिर हो गया हर मामले में बीजेपी का ही क्यों? उत्तराखंड के लोग राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से त्रस्त हैं। महिलाओं पर लगातार जो है अपराध हो रहे हैं और आपके सामने है प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसानों की आय दुगना करने का वादा किया था, किसानों की आय दुगना नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार में मंत्री संलिप्त है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जो है अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है, इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। एक विषय हो तो मैं कहूँ। और वहीं हरियाणा में लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं तेज थी, लेकिन सोमवार को आपने 20 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी करके उन तमाम चर्चाओं पर लगाम लगा दी है और यह भी साफ कर दिया है कि सूबे की सभी 90 सीटों पर पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद हरियाणा का चुनावी रण और भी ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली पार्टियां अब एक दूसरे के आमने सामने होंगी। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट के बाद कहां होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूं तो सियासत में हर कदम पर जोड़ घटा गुना भाग लगा ही रहता है। हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन बनते बनते रह गया, तो उसमें भी नफा नुकसान तो होगा ही। चुनाव से पहले गठबंधन की कोशिश दोनों पार्टियों में चलती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। जाहिर सी बात है, उम्मीदें दोनों की ही कुछ न कुछ रही होंगी। तोल मोल भी चला, कई राउंड की बातचीत भी हुई, तो मान मनव्वल के दौर के साथ तलखी भी देखने को मिली। और आखिरकार कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका जरूर लगा होगा जब आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिससे गठबंधन की सभी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। और यही नहीं, रही बची कसर पूरी की आपकी लिस्ट के उन उम्मीदवारों ने जिन पर पहले ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली ही लिस्ट में ऐसे 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जिन 11 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है, जिसने गठबंधन करने वाली दोनों पार्टियों के बीच की खाई को और बढ़ा दिया।
चलिए बताते हैं आपको कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस के सामने आपने अपने उम्मीदवारों को उतारा, जिन पर अब कांग्रेस और आपके बीच मुकाबला होगा। वो सीटें हैं उचान कला, मेहम, बादशाहपुर, नारायणगढ़, समालखा, दाबवली, रोहतक, बादली, बेरी और महेंद्रगढ़। चलिए बताते हैं कि आप कांग्रेस के किन उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। हरियाणा की जिन 11 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां कांग्रेस पहले ही कैंडिडेट खड़े कर चुकी है। उचाना कला से कांग्रेस ने ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया तो आपने पवन फौजी को मैदान में उतारा। मेहम से बलराम दांगी कांग्रेस उम्मीदवार तो आपने विकास नेहरा को टिकट दिया है। बादशाहपुर से कांग्रेस के वर्धन यादव मैदान में तो आम आदमी पार्टी ने बीर सिंह सरपंच को मैदान में उतारा। नारायणगढ़ से कांग्रेस ने शैली चौधरी पर दाव खेला तो आप उम्मीदवार गुरपाल सिंह। समालखा से कांग्रेस ने धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया तो आपने बिट्टू पहलवान को उतारा। डाबवली से कांग्रेस ने अमित सिहाग को दोबारा मौका दिया तो आपने कुलदीप गदराना को कैंडिडेट बनाया। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची आज जारी कर दी है और दूसरी सूची भी बहुत थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगी। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम 90 विधानसभाओं पे पहले दिन से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही। देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने आज 20 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं आम आदमी पार्टी की ओर से, अपने एक एक कार्यकर्ता की ओर से। मजबूती से हम लोग हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे। और जब कांग्रेस से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी इस सवाल का जवाब देने से बचते दिखाई दिए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। I don't want to comment on their comments. Why should I comment on that? Whatever decision will be taken will be officially communicated to you and to them and to everyone else. Is it a pressure building tactic? Why should I comment on that? Why should I comment on that? Ask them. आपने उम्मीदवारों की लिस्ट क्या जारी की, मानो बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस और आप पर निशाने साधने का मौका मिल गया। अनिल विज बोले ये दोनों दल पहले एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आपने लिस्ट जारी कर कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। कांग्रेस के सारे लीडर भूपिंदर सिंह हुड्डा समेत बड़ी बड़ी हांग रहे थे कि हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस आई हैं और इतने कैंडिडेट है हमारे पास, लेकिन अब शायद गिनती पूरी नहीं हो रही, अब बंदे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए बाहर से आउटसाइड सपोर्ट ले रहे हैं। गठबंधन को लेकर आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बात कर रहे थे और कांग्रेस और आपके बीच करीब 3 मीटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन लंबे वक्त से दोनों दलों में चल रही गठबंधन की बात आखिर बन क्यों नहीं पाई। गठबंधन न होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन के तहत आप कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, जबकि कांग्रेस आपको 4 से 5 सीटें देना चाहती थी। कांग्रेस की तरफ से आपको 4+1 फॉर्मूला यानी 5 सीट का ऑफर दिया गया। इनमें जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, गुरुग्राम और पिहोवा सीट शामिल थी। वहीं आप ओल्ड फरीदाबाद सीट समेत कुल 10 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने आपकी ये मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, कांग्रेस का जो फॉर्मूला था, अगर उस पर आप राजी होती तो बात ही कुछ और होती। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि गठबंधन की बातचीत में जो सबसे अहम बात थी वो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का ये डर था कि कहीं आम आदमी पार्टी को गठबंधन के बहाने पैर जमाने का मौका न मिल जाए, क्योंकि हरियाणा को दिल्ली और पंजाब के बीच की कड़ी कहा जाता है और दिल्ली पंजाब दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है और सत्ता से बेदखल होने वाली पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ही रही है। अब कांग्रेस और आप दोनों ही सूबे में अलग अलग चुनाव लड़ेंगी तो हरियाणा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प तो जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।